मानो मैं आपका रुख करूंगी और वाकई अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसके पीछे मकसद ये है कि आप समझिए कि जब दंगे जैसे हालात बन जाए तो होता क्या है, नुकसान किसको पहुंचता है, वो कौन लोग होते हैं जिनका सब कुछ लुट जाता है। मैं ये एक दिखाऊंगी ना आपको ठेला, तो इससे आपको समझ में आएगा ये किसको चलाते आपने देखा है क्या। BMW चलाने वालों को तो नहीं देखा होगा, एक कोई गरीब ही शख्स चलाता है और इस छोटे से ठेले से उसकी पूरी जिंदगी चलती है। रोजमर्रा का काम वो इससे निपटाए, उसके बाद क्या होगा, उसके घर में रात को चूल्हा जलेगा। लेकिन दंगाइयों ने, उपद्रवियों ने क्या कदम उठाए हैं, इन तस्वीरों को दिखाकर मैं आपको बताना चाहती हूँ। गुरुग्राम के बहुत ही पॉश एरिया का मैं पूरा इलाके में घूम रही हूँ और वहाँ की तस्वीरें आप तक पहुँचा रही हूँ। ये तस्वीरें दिखाने का मकसद मैं बार बार आपके सामने यही दोहराऊंगी कि जो भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे अभी भी जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको ये तस्वीरें दिखाकर ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपने शहर की, अपने घर के आसपास की ऐसी कल्पना कर सकते हैं? क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हम जहां रहते हैं वहां इस तरीके से माहौल हो जाए? अगर हम अपने घर के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं तो फिर ऐसे जगह के बारे में हम क्यों सोचेंगे? लेकिन एक एक करके मैं एक रिपोर्ट दिखाऊंगी आपको। मानव की एक रिपोर्ट है गुरुग्राम के एक अलग हिस्से की, वहां पे क्या क्या उपद्रवियों ने कदम उठाए हैं ये दिखाते हैं। 31 जुलाई से हिंसा शुरू हुई, दो समुदायों में हिंसा हुई, लेकिन अब वो हिंसा कहीं ना कहीं गुरुग्राम पहुंची। और ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जब देर रात कल तकरीबन 9 बजे के आसपास गुरुग्राम के सेक्टर 70 में कई दुकानों में और कई झुग्गियों में आग लगाई गई। जो तस्वीर आप देख पाएंगे इससे आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर शायद कोई कबाड़ की दुकान रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बोतलें पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक पड़ा हुआ है, तो ये कबाड़ की दुकान रही होगी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद भी नूह से चलकर ये हिंसा अब गुरुग्राम तक पहुंच गई है। और गुरुग्राम वो शहर जहां पर तमाम फॉर्च्यून 500, तमाम MNCs के दफ्तर हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और वहां पर भी अब ये हिंसा देखी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से खुली बोतल में पेट्रोल डीजल बेचने पर जो कि हमेशा पाबंदी होती है, लेकिन उसको और सख्ती के साथ पालन किया जा रहा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि अब गुरुग्राम में भी ये हिंसा रात को जब हुई है, उसके बाद अब सड़कें कुछ इस तरीके से यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है और ज्यादातर दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम ही कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही है कि सब कुछ शांत हो जाए। सरकार के स्तर पे, स्थानीय स्तर पे, स्थानीय नेताओं के स्तर पे प्रशासनिक टीमें कल से लेकर आज तक लोगों को आपस में, यानी दोनों पक्षों के लोगों को आपस में बिठाकर बातचीत कर रही है कि ये मसला सुलझ जाए। लेकिन इस बीच एक जो प्रदर्शन करने की कोशिश हुई है बजरंग दल की तरफ से, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं और वो रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं कि क्या इसका इफेक्ट, इसका असर होने वाला है ऐसे माहौल में। और हम लोगों ने एडिक्वेट फोर्स लगा रखा है, जिसमें आउटसाइड फोर्स भी है, मेरे लोकल SHO और ACP भी हैं। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये गोंडा चौक है, यहाँ पे करीब 30-40 लोग इकट्ठे हुए हैं और अपना प्रोटेस्ट ये लोग कर रहे हैं पीसफुली, अरेंजमेंट होके है। मैं सीधे अपने सहयोगी रवि सिंह का रुख करती हूं, क्योंकि खबर ऐसी भी मिल रही है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में चाक चौबंद व्यवस्था इसलिए कर दी गई है, पुलिस की मुस्तैदी इसलिए कर दी गई है क्योंकि दिल्ली भी से सटा हुआ इलाका है। ये मैं NCR में इस वक्त हूं और वहां पे मुस्तैदी रहनी बहुत जरूरी है। मैं सीधे रवि आपसे सवाल मुझे ये पूछना है कि कहां पे फ्लैग मार्च या फिर पुलिस की मुस्तैदी ज्यादा बढ़ चुकी है? रीमा, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली और हरियाणा के जो तमाम बॉर्डर है, और खासकर कि इस समय मेरी मौजूदगी दिल्ली के बॉर्डर पर है, दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर, ये बदरपुर बॉर्डर कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी दिखाएं कि बड़ी संख्या में पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। और ये डिप्लॉयमेंट की वजह है कि यहाँ पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं और VHP के बड़े नेता यहाँ पर आपसे थोड़ी देर पे आने वाले हैं। उनका प्रोटेस्ट मार्च है, प्रदर्शन है। हरियाणा में जिस तरीके से 2-3 दिन पहले हिंसक घटनाएं हुई और उसकी वजह से, दूसरी तरफ टोल दिखाएं कि यहाँ पर हो सकता है कि इस जगह पर जाम की भी स्थिति बन जाए और उसकी वजह से पुलिस पहले से ही यहाँ पर मुस्तैद है। और इसी तरीके की स्थिति दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर है, जो हरियाणा को सटे हुए हैं, अब वो तमाम बॉर्डर्स पर है। दिल्ली के अंदर भी प्रदर्शन है, वो अलग अलग टाइम पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये सीधे कहना है कि जो भी हिंसक घटनाएं हुई हैं उसकी NIA से जांच हो और जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं इन घटनाओं में, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है, कुछ लोगों की मौत हुई है, तमाम लोग घायल हुए हैं, उसकी NIA जांच हो और उनको दोषियों को तुरंत ही कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसको पूरी तरीके से सील किया जाए नूह और मेवात का इलाका। तो फिलहाल यहाँ का डिप्लॉयमेंट दिखाएं कि
पेट्रोल पंप पर डिप्लॉयमेंट बड़ी संख्या में है। इंतजार इस बात को लेकर के क्योंकि उन लोगों का वीएचपी की तरफ से टाइम 11 बजे का है और अब से थोड़ी देर में वीएचपी के बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता वो किसी भी वक्त यहां पर आ सकते हैं। अगर वो आगे की तरफ कूच करते हैं या किसी तरीके से जाम की स्थिति बनती है तो उसको जाम से निजात दिलाने के लिए, लोगों को राहत दिलाने के लिए, जाम को खत्म करने के लिए तो यहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट बड़ी संख्या में की गई है। और खास करके अगर यहां पर जाम की स्थिति बनती है तो हरियाणा यानी कि फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद के आने जाने वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। रीमा।